नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी। मैं आज आपको कॉज ऑफ फिशर न्यूरो बताऊंगा। क्या क्या कारण होते हैं भगंदर होने के, वो बताऊंगा। लोग बहुत सारे आते हैं, मरीज मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे भगंदर क्यों हो गया, फिशर न्यूरो क्यों हो गया है। तो सबसे पहले लोग मन में एक सवाल लेके पहले से आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, मलद्वार में कभी कभी चीरा लग जाता है, दर्द रहता है। या फिर कभी कभी आते हैं पेशेंट कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा पेट नहीं साफ होता है। तो पेट ना साफ होने की वजह से लोग सोचते हैं कि मुझे ये भगंदर हो गया है। तो लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन कारण नहीं है। ये फिशर इन कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होता है, फिशर होता है। अगर बहुत लंबे समय से फिशर इन एनो हो गया है तो फिशर से फिसला बनने की टेंडेंसी होती है, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं होती। लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक कारण तो है फिसला का, लेकिन एक डोमिनेटिंग कारण नहीं है। अगर डोमिनेटिंग कारण देखा जाए तो अननोन काज है, मतलब एक कोई कारण ही नहीं है। लोग मन में पहले से सवाल लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कहीं कब्जियत की वजह से या फिर मलद्वार में दर्द होता है तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा भगंदर। लेकिन ये प्रोमिनेंट कारण नहीं है, अननोन कारण है। इसमें होता क्या है, ये देख रहे हैं डेंटेट लाइन है, ये डेंटेट लाइन है सीधी सीधी, और ये कॉलम्स ऑफ मोर्गनी है, कॉलम्स ऑफ मोर्गनी है। और इसमें ठीक एनल ग्लैंड लगी हुई है, एनल ग्लैंड है। और यही इन्फेक्ट होने की वजह से जब भी मल का टुकड़ा इसी पे आके इकट्ठा होता है, अपने आप ही बिना किसी कारण के अपने आप ही इन्फेक्ट हो जाता है। इन्फेक्ट होने की जैसे एक सुराख जैसा ट्रैक बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रोज मल का टुकड़ा इसी से निकलता है, मल का लैट्रिन रोज निकलती है और इसी में धीरे धीरे इंटर करती जाती है। जैसे इसी में इंटर करती है, एक ट्रैक जैसा बनता चला जाता है, ट्रैक बनता चला जाता है, जैसे ये देख रहे हैं ट्रैक बनना। और जब भी मल का टुकड़ा यहाँ पे फंस जाएगा तो क्या होगा, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल किसी बॉडी में इंटर कर जाएगी या फिर कहीं भी अलग पाथवे में जाएगी तो कहाँ इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, पस फॉर्मेशन करेगा, एब्सेस फॉर्म हो जाता है, तो यही फोड़ा जैसा बनने लगता है। जब ये फोड़ा फूट जाता है, जब ये ड्रेन हो जाता है तो यहाँ पे पस जैसा डिस्चार्ज होता है। और जब और पेशेंट को आराम हो जाता है और सोचता है मुझे ठीक हो गया है बीमारी, लेकिन मुख्य रूप से ठीक नहीं होता। और अक्सर ये 2-4 दिन में पस जैसा डिस्चार्ज होता है। अगर ये हीलिंग यहाँ पे हो जाती है तो दूसरा एक ट्रैक बनने लगता है। तो सबसे पहले कारण जो है अननोन कास है, जो कि 70 से 80% कास होता है। दूसरा कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस, आंतों में टीबी इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ही कारण होता है। और अगर ऑपरेशन भी करा लेते हैं, आपका आंतों में टीबी होती है, मतलब आपने इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो वहां पे रिकरेंट बार बार होने के भगंदर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। और एक साथ कारण है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे इम्यूनिटी आपकी बहुत लो होती है, जिससे कि HIV की वजह से आपका भगंदर होने की संभावना बहुत रहती है। और लास्ट कारण ऐसा समझे, IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होता है। इसमें 2 प्रकार की डिसीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज। ये काफी घातक बीमारी है। इसमें परफोरेशन जैसे चांसेस होते हैं, जैसे क्रोन्स डिसीज में होने के चांसेस रहते हैं। काफी टिपिकल बीमारी है, जिनको होती है असाध्य समझ लीजिए, हो सकती है, ऐसी दिक्कत होती है। और इसमें चारों लेयर इन्वॉल्व हो जाती हैं आपकी आंतों की। इसमें सिर्फ 2 लेयर म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होते हैं। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कारण होता है। ये काफी खतरनाक है जिनकी वजह से, लेकिन रेयरेस्ट जो होता है, ये सब रेयरेस्ट होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट होते हैं, अननोन कास होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। और फिशर से फिसला बनना, बार बार कहीं पे चीरा लग जाता है मलद्वार में, मलद्वार में कहीं कट लग गया, ऐसे मान लें यहाँ पे कट लग गया तो ऐसे धीरे धीरे बनने लगता है, या फिर यहाँ कट लग गया तो ऐसे ट्रैक बनने लगता है धीरे धीरे। तो बहुत ही प्रोमिनेंट कास है। तो दोस्तों ये जानकारी फिशलाइन इनो के बारे में। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक का जरूर करिएगा, ताकि नई वीडियो मिल सके। ये आप जान गए होंगे कि कास ऑफ फिशलाइन इनो क्यों होता है, क्यों हो जाता है भगंदर। तो जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक का जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे